Welcome first year students. Today we will do Where the Mind is Without Fear poem. इसकी एक्सप्लेनेशन एक पैराग्राफ की। ये पोएम हमने पहले भी की है, एक बार रिपीट कर रहे हैं। आप अपनी बुक्स खोलिए, पेज नंबर है 249। ध्यान से सुनिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dry desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. ये आपकी पोएम है 249 पेज पे। उसमें आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसकी मैं आपको रीट्रांसलेशन बताती हूँ। आपने हर पोएम की इंट्रोडक्शन में 3-4 लाइनें जो पढ़ी होती हैं या सेंट्रल आइडिया जो आप याद करते हो, मेन आइडिया याद करते हो, तो अगर हमें पेपर में रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट आता है, इसी पोएम के 2 पैराग्राफ हैं, दोनों पैराग्राफ में जिसकी भी आ जाए उसमें आपने ये इंट्रोडक्शन की 3-4 लाइनें लिख देनी है। अगर आपको याद नहीं किया आपने उसका रेफरेंस, ठीक है। मेन आइडिया के भी सारे लाइन्स वही आ जाती हैं। सुनिए ध्यान से। दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट इंडियन नेशनलिस्ट एंड विजनरी। ये पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि भारतीय राष्ट्रवादी है और विजनरी, काल्पनिक है। ही प्रेज टू गॉड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज कंट्री। अपने देश की भलाई के लिए भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, यानी ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के लोग हैं जो कैसे होने चाहिए। ही वांट्स इंडिया टू बी अवेकन टू ए ब्राइट डॉन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड आवर ओन मेंटल चेंज। वो चाहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो एकदम आज़ाद हो जाएं। आज़ादी उनको किससे मिले? अपनी इस दास्ता से, और एक तो दास्ता से, और दूसरी खुद की जो मेंटल की, अपने मन की जो चेंज बनाई हुई हैं, उनसे उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। द पोइट प्रेज टू गॉड टू मेक दिस कंट्री ए हेवन ऑफ फ्रीडम। ईश्वर चाहते हैं कि ये जो संसार है, जो उसके देश के लोग हैं, वो सब ऐसे इस तरह की आज़ादी हो जैसे कि स्वर्ग में होती है, जहाँ पे जो पीपल हैं, जहाँ के जो लोग हैं, वो एकदम से यूनाइट होकर रहें, इकट्ठे होकर रहें, और उन सबको एजुकेशन मिले, ठीक है, ब्रॉड माइंडेड हों, और वो अपने पुराने कस्टम से, पुराने रीति रिवाजों से एकदम आज़ाद हो जाएं। और वो इसमें क्या चाहते हैं? इसमें रविंद्रनाथ टैगोर क्या चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो किसी भी कास्ट को, क्रीड को, किसी के आधार पर भी सबको नॉलेज मिलनी चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। उनका जो देश है, उनके जो लोग हैं वो बंटे हुए नहीं होने चाहिए, वो एकदम से यूनाइटेड होने चाहिए। अब इसका हमें एक पैराग्राफ आ जाता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसका पैराग्राफ आ जाता है। तो आपने किस तरीके से उसको शुरू करना है, ये देखिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हमने लिखा है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मैंने वो आपको पहले बताया कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपने उस पोएम का थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना है, उसमें है क्या पोएम में, ठीक है। तो हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जो मैंने आपको पहले बताया, हर एक जो भी आपको एक्सप्लेनेशन आ जाए किसी भी पैराग्राफ की, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ जाए, तो ये लाइन आपने लिखनी है। तो इसको याद कर लीजिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मेन ये लाइनें इस पोएम में से ली गई हैं। तो पोएम जहाँ कोई भी आ सकती है, उस पोएम का आपने नाम लिख देना है, और उसके बाद आपने क्या लिखना है? उसका जो राइटर है, जो उसका पोएट है, उस पोएम का जो पोएट है उसका नाम लिख देना है। तो आप साथ में इसको लिख दो, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। मेन ये जो लाइनें हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई हैं। इस पोएम की जो लाइन्स हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई हैं।
इन दिस पोएम द पोएट शोज हिज डीप लव फॉर नेशन। इस कविता में जो पोएट है, जो कवि है, वो अपना देखो अब उसका प्यार है नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्यार है, राष्ट्रवादी है ना, राष्ट्र के प्रति प्यार है, इसलिए उसके अपना डीप लव दिखाता है फॉर द नेशन, अपने राष्ट्र के प्रति। तभी तो वो कहता है कि हमारे देश के लोग किस तरह होने चाहिए, कैसे उनके भाव होने चाहिए, किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, और उनके जो वर्ड्स निकलते हैं वो कहाँ से, कौन सी डेप्थ से, ट्रुथ मीन्स सच्चाई के रास्ते पे उनको अपनाना चाहिए। जो भी शब्द बोले सच्चाई पे बोले, ठीक है। तो अब इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसके जो छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन लास्ट में दिए पैसेज में, तो उन अगर 3-4 जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं तो सारी उस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन बन जाती है। जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। कौन सा इसका क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द स्टेट ऑफ माइंड। व्हाट शुड बी द स्टेट ऑफ माइंड मीन माइंड की कौन सी स्थिति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फियर। जो माइंड है हमारा, उसको किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, बिल्कुल निडर होना चाहिए जो हमारा माइंड है, जो हमारे देश के लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ द वर्ल्ड शुड बी। संसार को किस तरीके का होना चाहिए, उस संसार को मतलब उस देश के लोगों को किस तरह का होना चाहिए। तो लिखा है द वर्ल्ड शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस, कि जो संसार को छोटे छोटे पीसों में डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, बटा हुआ नहीं होना चाहिए, कास्ट के आधार पे, क्रीड के आधार पे, कलर के आधार पे उसको बटा हुआ नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड होना चाहिए, लोगों को यूनाइट होना चाहिए और उनको एकदम से फ्री होना चाहिए, विचारों में उनकी पूरी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर शुड द वर्ड्स कम फ्रॉम। फ्रॉम वेयर शुड द वर्ड्स कम, उनके ये पैराग्राफ के हिसाब से है, जो पैराग्राफ है ना उसी के क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चंस के जो आंसर, जितने भी आंसर है ना 1 2 3, अगर इन सबको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ की पूरी एक्सप्लेनेशन बन जाती है, ठीक है। द वर्ड शुड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वर्ड्स कहाँ से आना चाहिए, सच्चाई से, झूठ नहीं, सच्चाई से बोलना। इसी से तो पोएट ईश्वर से बाद में प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारे देश के लोगों में इतनी भावना भर दें कि वो काम करें, निठल्ले नहीं बैठें और झूठ मत बोलें, और उनके जो भी वर्ड्स बोलें वो सच्चाई से आने चाहिए, बिल्कुल सच्चे वर्ड्स होने चाहिए, जो मन में है सच्चाई होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तभी, और ये कैसे बनेंगे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप हमारे देश के लोगों में ऐसी भावना को भर दीजिए। तो लास्ट में इसके 2 मीनिंग है, इसके मीनिंग्स हैं फ्रेगमेंट, स्पीसीज होता है, तो डोमेस्टिक नीचे दिए 2 वर्ड्स दिए हैं, वो क्या आता है, पर्टेनिंग टू फैमिली, फैमिली से संबंधित है डोमेस्टिक। तो ये हमारी पोएम है, इसके 2 ही पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ हमने कर लिया, दूसरे पैराग्राफ का भी क्वेश्चन उसी के बीच में से निकलते हैं, और जो उसका भी आपने रेफरेंस लिखना है वो भी यही रेफरेंस ही लिखना है, आपने रेफरेंस यही लिखना है, रेफरेंस यही लिखना है, और उसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसके जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, उनके जो आंसर उससे उनकी एक्सप्लेनेशन बन जाती है। वैसे भी हम जब पोएम पढ़ते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन सी बात आई है, और उसी को हम एकदम से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि पोएम में तो वो लय के साथ लिखा होता है ना, उनके शब्द कुछ और आते हैं, उसको हमने सरल करके लिख देना है, जैसे आप हिंदी में सरलार्थ करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों।